चटपटी बातें बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं छी। बट डीमोटिवेट तो मुझे नेगेटिव कमेंट भी नहीं करते हैं। जैसे एक बेटी अपनी मम्मी से लड़ लेती है ना, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। टाइटल समझ के देख के, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये है एक Q&A वीडियो। तो अच्छे से पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाइए, बातें करते हैं बैठ के आराम से। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं बहुतों का जो है कमेंट में ही रिप्लाई कर देती हूँ, बट सेम क्वेश्चन बार बार सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जाना। और कुछ चटपटी बातें कि कई लोगों ने बहुत कुछ कहा है मुझे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। साथ में उन लोगों का थोड़ा जवाब भी दे दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो देखिए भाई, मेरी है प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और मैं कितने टाइम से जॉब कर रही हूँ। इस सितंबर में 27 सितंबर को मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा जॉब करते हुए। और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। फर्स्ट क्लास की मैं टीचर हूँ, मैं फर्स्ट क्लास को पढ़ाती हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप स्कूल जाते हो तो आप चीकू को कहाँ छोड़ के जाते हो। तो देखिए, जब मैं स्कूल जाती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग कंटिन्यू देखते हैं तो चीकू को मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ जब मैं स्कूल जाती हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, चीकू भी उसी स्कूल में पढ़ता है। और जब चीकू मतलब बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लायक हो गया था, उसी के बाद जो है मैंने स्कूल ज्वाइन किया था कि अब वो भी स्कूल चला जाएगा और उसके साथ साथ मैं भी स्कूल चली जाऊंगी। उसके बाद है कि आप कहाँ रहती हैं। तो देखिए, मैं रहती हूँ भिवाड़ी में, राजस्थान में। भिवाड़ी एक शहर है, एक सिटी का नाम है, मैं वहाँ पर रहती हूँ। बट मेरे इन लॉज यहाँ नहीं रहते हैं। मेरा ससुराल है गुड़गांव, बट मैं जॉब की वजह से, मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि आप भिवाड़ी में कहाँ रहते हैं। तो देखिए, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एकदम खुल के बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ, किस एरिया में रहती हूँ, क्या मेरा हाउस नंबर है, तो ये थोड़ा सेफ नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर नहीं बता सकती कि मैं किस जगह पर रहती हूँ भिवाड़ी में। मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं भिवाड़ी के अंदर रहती हूँ। दूसरा, कई लोगों ने पूछा है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो भिवाड़ी में। तो देखिए, वो भी मैं क्लियर नहीं बता सकती हूँ कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ाती हूँ भिवाड़ी में। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर रेंट का है या फिर वो घर आपका अपना है। जी नहीं, मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ और ये एक रेंटल अपार्टमेंट है। 2 BHK का ये घर है। और ये पहले मैं इसी के ही टॉप फ्लोर पे रहती थी, बट वो 1 BHK था। सामान ज़्यादा होने की वजह से मैंने जो है अपना घर नीचे शिफ्ट कर लिया है। अब मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ पे 2 BHK है ये। उसके बाद कई लोगों ने बोला है कि आप जो है बिना नहाए किचन में चले जाते हैं। तो जी हाँ, मैं सुबह बिना नहाए किचन में चली जाती हूँ। क्यों चली जाती हूँ? देखो भाई, एक तो मैं जॉब करती हूँ, दूसरा इतनी गर्मी है, मैं उठ के नहाऊं, फिर मैं किचन में जाऊं, किचन में फिर पसीना पसीना हो जाएगा, फिर मैं दोबारा नहाऊं, तैयार हूँ, फिर मैं स्कूल जाऊं। पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं सुबह 2 बार नहाना धोना करूं, इसलिए मैं एक ही बार नहाती हूँ, खाना वाना सारा काम वाम खत्म करने के बाद। दूसरा, जैसे ऐसे कई लोगों ने बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं छी कितनी गंदी है, किचन में बिना नहाए चली जाती है, कैसी है किचन में बिना नहाए चली जाती है, ये तो बहुत गंदी बात है। तो गंदा गंदा कुछ नहीं है, ठीक है। सबके घर के रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो मेरे ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहाकर ही किचन में जाना है, और मेरे मायके में भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहाकर ही किचन में जाना है। कुछ लोग नहाकर किचन में जाते हैं, कुछ मेरे जैसे बिना नहाए किचन में चले जाते हैं। कुछ लोगों का होता है नहा के खाना खाते हैं, कुछ मेरे जैसे हैं जो बिना नहाए भी खाना खा लेते हैं। तो देखिए, सबके घर के रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। तो आप इतने गंदे तरीके से मत बोलिए। आप पूछ भी सकते हैं कि आप नहा के क्यों नहीं जाती हैं। उस चीज़ में और छी कितनी गंदी में बहुत फ़र्क है। और हाँ, एक बात और, मैं उन लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ
जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उनके कमेंट पढ़ने के बाद मेरे में एक मतलब पॉजिटिविटी आती है और एक मेरा और वीडियो बनाने का मन करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। मतलब उनके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बट डीमोटिवेट तो मुझे नेगेटिव कमेंट भी नहीं करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बोलो, अच्छे बोलते हैं उनके लिए फ़र्क पड़ता है, बट जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद किसी ने मुझे कहा है कि आधा काम रात को ही कर लेती है तो सुबह तो काम जल्दी हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ऐसे मतलब कईयों ने बोला है जिनका मीनिंग यही निकलता है, बहुत सारे लोगों ने। तो देखिए, चाहे मैं रात को करूं चाहे मैं सुबह करूं, काम तो मैं ही कर रही हूँ ना, या कोई आके करके जा रहा है? कोई नहीं कर रहा है ना। रात को कर रही हूँ तो भी मैं ही कर रही हूँ, सुबह कर रही हूँ तो भी मैं ही कर रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट और किस चीज को बोलते हैं कि जिसमें हम ये देखें कि किस चीज को हम रात को कर सकते हैं, किस चीज को सुबह कर सकते हैं। जो काम पहले कर लेने का है, हमारे पास टाइम है तो उसी टाइम कर लेना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट तो मेरे हिसाब से तो उसी को ही बोलते हैं जिसमें कि हम अपना टाइम मैनेज कर सके कि किस चीज को या किस काम को हमें किस वक्त करना है। रात को करूं, सुबह करूं, दोपहर करूं, शाम करूं, करती तो मैं खुद ही हूं ना, दूसरा तो नहीं करने आ रहा है ना। तो इसलिए तो हाँ ठीक है, मेरा काम जल्दी सुबह हो जाता है क्योंकि मैं शाम को करके सोती हूँ, क्योंकि यही मेरा टाइम मैनेजमेंट है। और कई लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि आप में इतनी एनर्जी कैसे है, आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं, आप इतने मोटिवेशनल कैसे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत इमोशनल, बहुत लंबी सी कहानी है। मैं छोटी सी थी तब से मैंने अपनी मम्मी को देखा। मैंने शायद अपनी मम्मी को फेस टू फेस कभी ये बात कही भी नहीं होगी, बट मैं बता देती हूँ कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, या मैं इतने काम एक साथ करने की सोचती कैसे हूँ कि मैं स्कूल भी जा रही हूँ, वीडियोस भी बना रही हूँ, घर का भी काम कर रही हूँ, बच्चा भी संभाल रही हूँ, कैसे करती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को, जो मेरी मम्मी है, मैंने उनको जब से मेरे को समझ आई, जब से मैंने समझना शुरू किया, तब से मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि मेरी मम्मी ने हमेशा बहुत काम किया है अपनी लाइफ में। वो सिलाई भी करती थी, वो स्वेटर भी बनाती थी, वो भैंस भी रखती थी। तो मेरी मम्मी ने ना अपनी पूरी लाइफ में ना हमेशा काम ही किया है, वो कभी बैठी नहीं। मतलब उन्होंने कभी बैठ के नहीं खाया कि वो बैठ गई और उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने ऑलवेज काम किया है। तो मैंने उन्हीं को ही देखा है कि तब मेरी मम्मी ने पूरी उम्र काम किया है, तो अगर मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। तो देखो, करना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो मेरे अंदर जो भी पॉजिटिविटी आती है वो मेरी मम्मी से आती है। और मैं फिर बोलूँ, मैंने अपनी मम्मी को आज तक ये बात फेस टू फेस नहीं बोली होगी, आज बोल रही हूँ कि मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी आती है काम करने की, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ, तो वो मेरी मम्मी की ही स्टोरी है, जिसको देख के मैं मोटिवेट होती हूँ कि मेरी मम्मी कभी नहीं बैठी। मेरी मम्मी ने अपनी पूरी उम्र काम किया और अभी भी मेरी मम्मी, मैं इतना काम नहीं करती जिससे ज़्यादा मेरी मम्मी काम कर लेती है। तो मेरी मम्मी बहुत एक्टिव है, उन्होंने पूरी लाइफ काम किया है। उन्हें देख के मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि जब वो इस एज में इतना काम कर रही है तो क्या मैं नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। और अगर भगवान ने, माता रानी ने मुझे कोई ऐसी चीज़ दी है जिसका कि मैं यूज़ कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ। दूसरा, मेरी मम्मी के बाद अगर मेरी लाइफ में कोई मुझे मोटिवेट करता है या मेरे लिए मायने रखता है तो वो है मेरी माता रानी, जो कि मतलब अगर मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ ना तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो ऑलवेज मेरे साथ रहती हैं मुझे उस काम में पार लगाने के लिए। मतलब मेरा कभी कोई काम नहीं रुकता है, माता रानी की कृपा से। टच वुड नज़र ना लगे, मेरी माता रानी मुझे हर चीज़ में बाहर निकाल देती है, मतलब हर चीज़ मेरा हर काम बना देती हैं। तो मुझे इन पे बहुत भरोसा है, अभी से नहीं, बहुत छोटी सी थी तब से ही मैं अपनी माता रानी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे कुछ मांगना है मैं उनसे मांगती हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मुझे लड़ना है तो भी मैं उनसे लड़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनसे मांगती नहीं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो मैं लड़ भी लेती हूँ कि क्यों नहीं किया मेरा ये काम, करो मेरा ये काम। तो मतलब उनके साथ मेरा कनेक्शन ऐसा है जैसे कि माँ बेटी का हो। जैसे एक बेटी अपनी मम्मी से लड़ लेती है ना, क्यों नहीं किया मेरा ये काम, मेरा ये करके दो। तो कुछ ऐसा ही कनेक्शन मैंने मेरी माता रानी के साथ बनाया हुआ है। जिन्होंने मेरे पीछे व्लॉग देखे वो देखते भी होंगे कि मैंने अपनी माता रानी को बहुत अच्छे से सजा के
कपड़े वपड़े पहना के रखा हुआ है। तो मेरा बहुत विश्वास है उनके अंदर, और विश्वास है इसी वजह से वो मेरे साथ हैं ऑलवेज। कभी मैं अपने आप को अकेला फील नहीं करती हूँ, कभी मुझे ये नहीं लगता कि ये काम मैं शुरू तो कर रही हूँ, पता नहीं कैसा चलेगा कैसा नहीं। बिल्कुल माता रानी की कृपा है, मुझे भरोसा है कि वो चला देंगी, हर चीज़ को कर देंगी। तो मेरे को अपनी माता पे बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा। तो आप भी अपने भगवान पे इसी तरीके से भरोसा कीजिए। तो बस यही कमेंट्स है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर बहुत सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी तो। 10 मिनट का पहले ही हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट और जय माता दी।